हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे के प्रोग्राम्स की जो इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को डाला है। तो सबसे पहला है कि हम एक एरे को कैसे एक यूज़र की इनपुट की हेल्प से फिल कर सकते हैं। सेकेंड है मैट्रिक्स का एडिशन, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन एंड नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देन उसके बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में डायगोनल का सम कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट डायगोनल का सम एंड राइट डायगोनल का सम। इन सभी प्रोग्राम को हम 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे के साथ परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम है 1 डायमेंशनल नंबर एरे विद यूज़र इनपुट। तो हम इसमें देखेंगे कि हम एक 1 डायमेंशनल एरे में कैसे नंबर्स को एंटर करा सकते हैं एक यूज़र की इनपुट के थ्रू। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें एक एरे को डिक्लेयर करना होगा विद उसके साइज़ के साथ। तो हम यूज़र से उसका साइज़ इनपुट कराएंगे एंड उस साइज़ को यूज़ करेंगे अपने एरे में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज़र से साइज़ एंटर कराया है, देन उसके बाद एक एरे कंस्ट्रक्ट किया है उस साइज़ का यूज़ करके, देन एक फॉर लूप का यूज़ किया है एंड उस फॉर लूप को रन किया है i0 से साइज़ तक, ताकि हम हर एक यूज़र के इनपुट को डाल सकें अपने एरे में। एंड उसके बाद अगेन फॉर लूप को यूज़ किया है उस पूरे एरे को प्रिंट कराने के लिए। तो हम इसको एग्जांपल को रन करते हैं। यहाँ पे हम एरे की साइज डालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका साइज डालता हूँ यहाँ पे 5 एंड इसके एलिमेंट्स को एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स को एंटर किया एंड इस स्कैनर की हेल्प से हमने फॉर लूप का रन करके हर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे डाल दिया है। उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स जब एंटर हो गए हैं तो वो सारे नंबर हमारे पास एरे के थ्रू प्रिंट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ। जब हमने फॉर लूप को रन किया और अपने एलिमेंट्स को डालना शुरू किया तो हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर हुआ। जैसे ये 1 एलिमेंट स्टोर हुआ 0 इंडेक्स पे, 3 एलिमेंट स्टोर हुआ 1 इंडेक्स पे एंड सो ऑन। यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यू है एंड ये एलिमेंट्स हैं। तो हम इनको एक्सेस भी इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से ही कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करके इन सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कराया है। हमने यहाँ पे नंबर एरे का यूज़ किया है एंड देन आई की वैल्यू को एज ए इंडेक्स यूज़ किया है ताकि हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर पाएँ। नेक्स्ट है 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग एरे विद यूज़र इनपुट। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में नंबर्स को यूज़र से एंटर कराया है, ऐसे ही हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट कराएंगे एंड देखेंगे कि वो कैसे प्रिंट होती हैं। तो हम इसको साथ ही साथ रन करेंगे एंड देखेंगे कि ये कैसे अपनी आउटपुट को जनरेट करता है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया है उसके साइज़ के साथ एंड साइज़ हमने एंटर कराया है यूज़र से, ताकि यूज़र अपने नंबर ऑफ स्ट्रिंग को बता पाए। एंड उसके बाद हमने फॉर लूप का यूज़ किया है एंड जितने भी वो स्ट्रिंग डालेगा वो सभी हमने इस एरे में एंटर कराए हैं। अब हमने नेक्स्ट फॉर लूप का यूज़ किया है उन सभी एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं साइज़ 5 एंड स्ट्रिंग को एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 स्ट्रिंग को एंटर किया है एंड वो सारी स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुई। तो जब हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को डाला तो वो हमारा इंडेक्स 0 पे स्टोर हुआ, सेकंड वाली हमने इंडेक्स 1 पे स्टोर की एंड थर्ड वाली हमारे ऐसे इंडेक्स पे स्टोर होती गई एंड ये हमारी है इंडेक्स वैल्यू। तो इनको एक्सेस करने के लिए भी हम इंडेक्स वैल्यू का ही यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे फॉर लूप में यूज़ किया है। हमने नेम्स एरे का यूज़ किया है एंड आई की वैल्यू का यूज़ किया है जो स्टार्ट है हमारी 0 से एंड वो जाएगी साइज़ के लेस देन 1 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन का ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो इसलिए हमारे पास ये सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल नंबर एरे विद यूज़र इनपुट। हमने यूज़र इनपुट को 1 डायमेंशनल एरे के साथ अभी डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे को हम कैसे फिल कर सकते हैं यूज़र इनपुट के साथ। हमें पता है कि 2 डायमेंशनल एरे में
रोज एंड कॉलम का साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेस पे हम अपना 2 डायमेंशनल एरे का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अगर आपने 2 डायमेंशनल एरे की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया है, पहले आप वो वीडियो जाके देख लें ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़र से रो का साइज एंटर कराया है, देन हमने कॉलम का साइज एंटर कराया है ताकि हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म प्रिपेयर कर पाएँ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एरे को क्रिएट किया है, 2 डायमेंशनल एरे को, जिसमें हमने रो एंड कॉलम का साइज़ यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। एंड हमने एक नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है ताकि हम हर एक एलिमेंट को यूज़र से इनपुट करा के उसे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कर पाएँ। तो जब हमारा ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उसके बाद ये वाला फॉर लूप उस स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ फिल करेगा एंड नेक्स्ट वाला फॉर लूप उस स्ट्रक्चर से वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। तो हम देखते हैं इस फॉर लूप की वर्किंग कैसे चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रो का साइज डाल देते हैं 3, कॉलम का साइज़ है 3 एंड यहाँ पे हम फर्स्ट रो में डाटा डालते हैं जो कि है तो हमारी यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि हमने जो भी नंबर्स एंटर किए थे वो हमारे प्रिंट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रो का साइज़ 3 क्रिएट किया था तो इसलिए हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज़ क्रिएट हुई। कॉलम का साइज़ 3 था इसलिए 3 कॉलम्स क्रिएट हुए जो वर्टिकली हैं। तो जब हम अपने एलिमेंट को डालेंगे, यहाँ से हम देखते हैं एक बार इससे हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ये वाला आउटर फॉर लूप चलता है रो में एंड इनर वाला फॉर लूप चलता है कॉलम्स में। तो सबसे पहले आई की वैल्यू है अभी 0 एंड जे की वैल्यू है 0, तो मतलब रो साइज़ है 0 एंड कॉलम साइज़ है 0। तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट डालेंगे वो हमारा स्टोर होगा 0 0 पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फर्स्ट एलिमेंट गया 0 0 पे। उसके बाद हमारी आई की वैल्यू सेम रहेगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो अब हमारी वैल्यू आती है 0 1, तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट जाएगा 0 1 पे। तो अभी हमारा यहाँ पे ये इंडेक्स है 0 1, देन अगेन ऐसे ही 0 2। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो i की वैल्यू हुई 1 एंड j की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू है 1 एंड j की वैल्यू है 0, तो मतलब नंबर 1 0। तो अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट गया नंबर 1 0 पे, देन 1 1 पे। तो इसी तरह हमारा रो एंड कॉलम की फॉर्म में ये पूरा डाटा स्टोर होगा एंड जब हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे तब भी हम सेम इंडेक्स की वैल्यू को यूज़ करेंगे, तब हम इन एलिमेंट्स को प्रिंट कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, हमने अगेन एक नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है जिसको हमने आई की वैल्यू को रोज तक रन किया है एंड जे की वैल्यू को कॉलम्स तक एंड उसको प्रिंट कराया है। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल स्ट्रिंग एरे विद यूज़र इनपुट। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा है कि हम नंबर एरे को यूज़र से इनपुट कराते हैं, वैसे ही हम एक स्ट्रिंग एरे को भी यूज़र से इनपुट करा सकते हैं एंड उसमें देखेंगे कि हम उन स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रो एंड कॉलम का साइज़ यूज़र से एंटर कराया है ताकि हम अपने एरे को क्रिएट कर सकें। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट किया है विद वैल्यूज़ ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमने फर्स्टली नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है ताकि हम सारी स्ट्रिंग्स को स्कैन कर सकें या फिर उनकी वैल्यूज़ को ले सकें और एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कर सकें। जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, ये नेस्टेड फॉर लूप रोज़ की फॉर्म में चलता है एंड इनर फॉर लूप उसका हमारा कॉलम्स की फॉर्म में चलता है। तो आउटर फॉर लूप हमारा रो में चलेगा एंड ये कॉलम्स में। तो अभी हम यहाँ पे साइज़ एंटर करते हैं 3/3। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट रो का डाटा डालते हैं, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट कुछ ऐसी आई है। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर लूप है वो उसने सारी वैल्यूज़ को एंटर कराया है। अब हम देखते हैं इसको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आउटर फॉर लूप है वो रो वाइज चलता है, इसलिए आई की वैल्यू जब 0 होगी एंड जे की वैल्यू 0 होगी तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा। अब आई की वैल्यू 0 रहेगी एंड जे की वैल्यू 1 होगी तो हमारा सेकेंड एलिमेंट यहाँ स्टोर होगा एंड यहाँ पे जे की वैल्यू 2 होगी एंड आई की वैल्यू 1 होगी तो ये। एंड नेक्स्ट जब हमारी आइट्रेशन चलेगी फॉर लूप की तो अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड जे की वैल्यू दोबारा 0 से स्टार्ट होगी।
तो इसलिए यहाँ पे 1 0 है एंड एलिमेंट यहाँ पे ऐसे स्टोर हो चुका है। इसी तरह हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम है मैट्रिक्स एडिशन एग्जाम्पल। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसको इजीली समझ पाएँ। सबसे पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हमें यूज़र से इनपुट लेनी, सेकंड पार्ट है सेकंड मैट्रिक्स के लिए इनपुट यूज़ करनी है, एंड नेक्स्ट है कि उन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन परफॉर्म कराना है। जैसा कि हमें पता है कि मैट्रिक्स को एडिशन परफॉर्म कराने के लिए हमें 2 मैट्रिक्स की नीड होती है ताकि हम उनके बीच में एडिशन परफॉर्म करा पाएँ। तो इसलिए हमने मैट्रिक्स को एडिशन परफॉर्म कराने के लिए 2 मैट्रिक्स का यूज़ किया है। मैट्रिक्स फॉर्म में डाटा स्टोर करने के लिए हमें नीड होती है 2 डायमेंशनल एरे की। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में यूज़ किया है। यहाँ पे हमारा साइज़ है रो का एंड ये साइज़ है हमारा कॉलम का जो हमने यूज़र से इनपुट कराया है। यहाँ पे हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट डालने के लिए। देन हमने उसी नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रो साइज डालते हैं एंड कॉलम साइज डालते हैं। यहाँ पे मेरा रो साइज़ है 3 एंड कॉलम साइज़ है 3। अब मैं एलिमेंट्स को एंटर करता हूँ ताकि हम इसमें एडिशन परफॉर्म कर पाएँ। तो हमारी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स प्रिंट हो चुकी है। अब हम सेकंड वाली मैट्रिक्स का साइज़ एंटर करेंगे जो कि हमने अपने कोड में यहाँ पे लिखी हुई है एंड यहाँ पे उसको प्रिंट कराया हुआ है। तो अब हम इसका साइज डालते हैं 3 by 3 एंड उसके एलिमेंट्स को डालते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेकंड वाली मैट्रिक्स भी प्रिंट हो चुकी है। अब हम उसमें परफॉर्म कराते हैं एडिशनल ऑपरेशन। तो हम इसको एडिशन करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे उन 2 मैट्रिक्स के बीच में। अब हमें पता है कि हर एक एलिमेंट अपनी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर है, इसलिए हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हर एक एलिमेंट को उसके पर्टिकुलर इंडेक्स के बेस पे हम दूसरी मैट्रिक्स के साथ एडिशन परफॉर्म कराएंगे। तो हमारे पास एडिशन का रिज़ल्ट ये आएगा। हम इसको एक बार मेमोरी की हेल्प से देखते हैं कि मेमोरी में स्टोर कैसे हुआ है। हमारी फर्स्ट वाली मैट्रिसेस ये है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ की है। तो हर एक एलिमेंट अपने पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर है। जैसे यहाँ पे 0 0 पे स्टोर है, ये 0 1 पे स्टोर है, ये 0 2 पे स्टोर है। इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट स्टोर हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी हमने हर एक एलिमेंट को पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कराया है। तो जब हम इसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसकी आउटपुट कुछ ऐसे आएगी। हर एक इंडेक्स की वैल्यू उसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू में जाके ऐड होगी और वो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल। जैसा हमने एडिशन में किया वैसा ही बिल्कुल हमारा सब्ट्रैक्शन में भी होगा। हमने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को इनपुट कराया है एंड देन उनको सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर की हेल्प से हमने उनमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कराया है। तो हम इसमें एक बार वैल्यूज़ डालते हैं डायरेक्ट। बाकी स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सिमिलर है। हमने वैल्यूज़ को एंटर कराया है, प्रिंट कराया है एंड उसके बाद उसमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम इसमें नंबर ऑफ साइज डालते हैं 3 by 3 एंड एलिमेंट्स को डालते हैं। तो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है ये एंड हम सेकंड का साइज डालते हैं। तो अभी आप यहाँ पे आउटपुट इसकी देख सकते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल सिमिलर वे में वर्क करेगा जैसा हमारा एडिशन में वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में हमने ये डाटा डाला था एंड सेकंड वाली में हमने ये डाटा डाला था। हर एक वैल्यू पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही स्टोर है एंड जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी वन फ्रॉम अनदर एंड उसकी आउटपुट आ चुकी है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस वीडियो का बिकॉज ये इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है बिकॉज इसका थोड़ा लॉजिक भी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम 2 मैट्रिक्स को
स्कैन कराएंगे, मतलब यूज़र से इनपुट कराएंगे, देन उसके बाद उनमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज़ एंटर कराया है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स। उसके बाद मैंने अपने एक 2 डायमेंशनल एरे में उस रोज़ एंड कॉलम्स का यूज़ किया है, एंड मैंने फर्स्ट नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है एलिमेंट्स को एंटर कराने के लिए। तो हम यहाँ तक की एक बार इसकी वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ साइज़ 3x3 एंड एलिमेंट्स को एंटर करता हूँ। अभी हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट हो चुकी है। अब हम डालते हैं डिटेल सेकंड की। सेकंड भी फर्स्ट वाली की तरह ही हमने फॉर लूप का यूज़ करके हमने सबसे पहले उसमें एलिमेंट्स को यहाँ पे डलवाया है, एंड देन उसके बाद हमने उसको प्रिंट कराया है। तो इसका भी साइज़ मैं 3x3 ही डालता हूँ, एंड इसके एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वाली मैट्रिक्स भी प्रिंट हो चुकी है। तो अभी आप कोड को आराम से अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम एंड रो को स्कैन किया है, देन इस फॉर लूप में हमने वैल्यूज़ को स्कैन किया है, इसमें हमने उनको प्रिंट किया है फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, देन सेम हमने काम किया है अपनी सेकंड मैट्रिक्स के लिए यहाँ तक। अब आता है मेन लॉजिक जो हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने एक और एरे क्रिएट किया है ताकि हम अपने मल्टीप्लाई वाले लॉजिक को इसमें सेव कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 लूप्स का यूज़ करेंगे, 3 फॉर लूप्स का यूज़ करेंगे ताकि हम ऑपरेशन परफॉर्म करा पाएँ। तो यहाँ पे हमने एक नया एरे क्रिएट किया है जिसमें हम ये सारी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है कि हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स की हर रो सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, एंड उसके बाद ही वो एडिशन होगा। तो हम इसको एक बार एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि हमारी ये आउटपुट कैसे जनरेट हुई है। हम मल्टीप्लाई का लॉजिक मेमोरी की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मैट्रिक्स को क्रिएट किया है, एंड देखते हैं कि वो मल्टीप्लाई का लॉजिक कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मल्टीप्लाई का लॉजिक हमेशा हमारा चलता है, हमारी एक रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, देन वो सिंगल आउटपुट हमारी जनरेट करेगी। जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू इसके कॉलम के फर्स्ट इंडेक्स से होगी मल्टीप्लाई, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, देन ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, एंड ये 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो जो इन सब की मल्टीप्लाई करके ऑपरेशन परफॉर्म होगा उन सब का हम एडिशन करेंगे, देन हमारे नेक्स्ट जो आउटपुट आएगी वो आएगी हमारी 30। तो अब हम इसको एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट आई 1, 2 को 4 से किया 8, तो 8 + 1 9, 3 को 7 से किया तो इसका आया 21, 21 + 9 30। इसलिए हमारे फर्स्ट रो एंड कॉलम के इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हुई 30। इसी तरह अब हम नेक्स्ट की आउटपुट क्रिएट करेंगे, तो हम इस वाली रो को इस वाले पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड एडिशन करेंगे, तब हमारी ये वाली वैल्यू जनरेट होगी। तो ये हमारा ऑपरेशन ऐसे ही परफॉर्म होगा पूरी मैट्रिक्स के लिए। अब आप यहाँ पे इस ऑपरेशन को देख सकते हैं कि हमने इसका थर्ड लूप का यूज़ किया है, एंड हर एक इंडेक्स को, हर एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड उसको मैट्रिक्स में स्टोर किया है। उसके बाद हमारी ये आउटपुट जनरेट हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो डायगोनल को सबसे पहले हम एक इमेज की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट की है। अगर हम लेफ़्ट डायगोनल की बात करें तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा डायगोनल बनेगा इस इंडेक्स का, इस वाले इंडेक्स का एंड इसका। तो आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स वैल्यू है 0 0, मतलब रो 0 कॉलम 0, एंड यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 एंड यहाँ पे रो 2 कॉलम 2। तो ये हमारा बनता है पूरा लेफ़्ट डायगोनल। तो इसको लॉजिक को लिखने से पहले हमें ध्यान से देखना है कि हमारा यहाँ पे हमेशा कॉलम और रो की वैल्यू सेम है, तो इसी के बेस पे हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स को एंटर कराया है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का साइज़ लिया है एंड उसके बाद हमने यूज़र से उसका कॉलम साइज़ लिया है। देन हमने एक 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज़ किया है उसी रो एंड कॉलम के
साइज से। हमने फर्स्ट फॉर लूप का यूज़ किया है ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें, एंड नेक्स्ट फॉर लूप का यूज़ किया है उस लॉजिक को लिखने के लिए ताकि हम डायगोनल का सम लिख पाएँ। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का रो साइज डालता हूँ, देन कॉलम साइज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। अभी मैंने एक पूरी मैट्रिक्स को एंटर कर दिया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको डायगोनली सम करने के लिए हमने डिस्कस किया था अपनी इमेज में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा पूरी मैट्रिक्स तैयार हो गई है उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ। अब डायगोनल में हमें पता है कि हमेशा हमारे रो एंड कॉलम का साइज सेम आ रहा है, मतलब आई और जे की वैल्यू हमेशा हमारी सेम होगी, तब हमें उन एलिमेंट्स का सम कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको लॉजिक को लिखा है, हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है एंड इसके बीच में हमने इफ़ कंडीशन को लगाया है कि जब भी आई और जे की वैल्यू सेम है तो मतलब हमें उन नंबर्स का एडिशन करना है। तो हमने उन नंबर को निकाला एंड यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ किया एडिशन करने के लिए एंड उस वेरिएबल में डाल दिया एंड उसको उसके बाद प्रिंट करा दिया। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट इसकी आई 27। नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ राइट डायगोनल। तो राइट डायगोनल में हमारा सम होता है राइट टू लेफ्ट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने अपने एलिमेंट्स को स्टोर किया है। तो यहाँ पे हमारा राइट डायगोनल स्टार्ट होता है 5 वैल्यू से, 9 से एंड 13 से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंडेक्स है 0 2 1 1 एंड 2 0। तो हमें एक कॉमन पैटर्न ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इन डायगोनल्स का सम कर पाएँ और अपने नेस्टेड फॉर लूप में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो अगर आप इसको देखोगे तो इन सभी एलिमेंट्स का जो इंडेक्स वैल्यू है उनका सम हमारा है इक्वल। जैसे यहाँ पे 0 + 2 2, 1 + 1 2 एंड 2 + 0 2। तो इसी लॉजिक को हम परफॉर्म करेंगे अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने रो का साइज इनपुट कराया है, देन कॉलम का साइज इनपुट कराया है एंड उसके बाद हमने मैट्रिक्स को एंटर कराया है एंड उस पूरी मैट्रिक्स को प्रिंट कराया है। तो अब अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसका रो एंड कॉलम साइज 3 3 डाला है एंड पूरी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को एंटर किया है एंड वो मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि राइट डायगोनल को इसने कैसे प्रिंट किया है। तो यहाँ पे हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है एंड हमने सेम लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है जो हमने पिक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी i + j की वैल्यू हमारी 2 होगी तो हम उस नंबर को एडिशन में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने i + j की वैल्यू को इक्वल टू रखा है रोज़ -1 से। अब रोज़ की वैल्यू है 3 तो इसकी वैल्यू आएगी 2 एंड इसकी वैल्यू जब भी 2 आएगी तो वो हमारा इसमें ऐड होगा। अब सपोज करो अगर हम इसकी वैल्यू रो की वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 4 या 5 तो हमें यहाँ पे इन डायगोनल का भी साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें उसी हिसाब से इसको ऑपरेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर आया 27। अब हम इसको एक बार दोबारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि ये हमारा लॉजिक कैसे चला। यहाँ पे हमारा रो का और कॉलम का साइज था 3 तो इसलिए 3 - 1 2 एंड यहाँ पे इनका सम भी 2 है, इसका सम भी 2 है एंड इसका सम भी 2 है। तो इसीलिए हमारे पास ये रिजल्ट प्रिंट हुआ 27। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने अभी इस एक्सरसाइज में किए हैं जो हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम्स में आते हैं। इन सभी प्रोग्राम को मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है जिसका नाम है javagoal.com और इस आर्टिकल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से इन प्रोग्राम्स को कॉपी कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।